महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो प्रोज पीस है उसमें कहते हैं फर्स्ट पैरा में कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। आई बिलीव, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है दैट कि द सिविलाइजेशन, जिस सभ्यता को इंडिया हैज इवॉल्व, भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन, वो पराजित होने वाली नहीं है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। गांधी जी कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि जिस सिविलाइजेशन को भारत ने इवॉल्व किया है, विकसित किया है, वो नॉट टू बी बीटन, वो हारने वाली नहीं है, पराजित होने वाली नहीं है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। नथिंग कैन इक्वल, कोई भी चीज़ बराबरी नहीं कर सकता है। द सीड्स, उन बीजों का जो सोन रोपे गए बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो सभ्यता के बीज बोए गए, उन बीजों की बराबरी नथिंग, कोई भी चीज़ कर नहीं सकती है। रोम वेंट, रोम चला गया। रोम की सभ्यता उच्च कोटि की सभ्यता थी। कहा भी जाता है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो रोम वेंट, रोम चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, और यूनान का भी वही हश्र हुआ, यानी यूनान भी उसी भाग्य, यूनान के साथ भी वही हाल हुआ, वही भाग्य हुआ जो रोम के साथ हुआ। तो रोम वेंट, रोम चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, और यूनान का भी वही हश्र हुआ। द माइट ऑफ द फेरो, इजिप्ट के, मिस्र के रूलर्स होते थे, प्राचीन जो शासक मिस्र के थे वो फेरो कहे जाते थे, फेरो। तो द माइट ऑफ द फेरोस, मिस्र के पूर्व शासकों की शक्ति वाज ब्रोकन, तोड़ दी गई, टूट गई, छीण हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान का पश्चिमीकरण हो चुका है। जापान भी वस्तु के पीछे भाग रहा है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का पश्चिमीकरण हो चुका है। अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चीन के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। चीन तो ऐसे ही मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, तो चीन के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बट इंडिया, लेकिन भारत इज स्टील, अभी भी है, सम हाउ और अदर, हर तरह से साउंड, मजबूत, एट द फाउंडेशन, नींव पर। लेकिन भारत हर तरह से अभी भी मजबूत नींव पर है। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न दियर लेसन्स, अपने सबक को सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग्स, लेखनों से, ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, रोम या यूनान के व्यक्तियों के, विच एग्जिस्ट, एग्जिस्ट में अंतर है। तो एग्जिस्ट जो अस्तित्व में, नो लॉन्गर नहीं है, इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, अपने पूर्व गौरव में, जो अपने पूर्व गौरव में नहीं है। अपने पूर्व गौरव में जो पहले जिसका महिमा थी, शान था, ग्लोरी थी, गौरव था, उस यूनान और रोम के लोगों के लेखनों की, कृतियों की, राइटिंग्स की, आज उस अपने पूर्व के गौरव में नहीं है, महिमा में नहीं है। और उन्हीं लेखनों से यूरोपियन जो पीपल हैं, भाई यूरोप के जो लोग हैं, वो अपने लेसन्स को, अपने सबक को, अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे सीखने की कोशिश में, प्रयास में, द यूरोपियंस, जो यूरोपवासी हैं, वो इमेजिन, सोचते हैं, कल्पना करते हैं, डैट की दे विल अवॉइड, वे दूर कर देंगे, द मिस्टेक्स, गलतियों को, ऑफ ग्रीस, यूनान के, एंड रोम, और रोम के। और सीखने की कोशिश में उनसे, उन कृतियों से, उन रचनाओं से, यूनान और रोम के लोगों की रचनाओं, राइटिंग से सीखने की कोशिश में
ये यूरोपियंस जो हैं, यूरोपवासी, वो इमेजिन करते हैं कि वे लोग ग्रीस, यूनान और रोम के जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, उनको हम अवॉइड करेंगे, दूर करेंगे। सच है। और ऐसी यही जो है दियर पिटिएबल कंडीशन, उनकी दयनीय अवस्था है, और यही उनकी दयनीय अवस्था है। तो फिर हम आपको बताना चाहते हैं इस पैरा का फिर से अर्थ ध्यान से सुने। महात्मा गांधी कहते हैं कि आई बिलीव, मुझे विश्वास है, डैट की द सिविलाइजेशन, जिस सभ्यता को इंडिया हैज इवॉल्व, भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटेन, वो पराजित होने वाली नहीं है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। नथिंग कैन इक्वल, कोई भी चीज़ बराबरी नहीं कर सकता है। द सीड्स, उन बीजों का जो सोन रोपे गए बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा। कैसे बीज की बात हो रही है, कैसा सीड्स? तो वो सभ्यता का, उस भारतीय सभ्यता के बीज जो हमारे पूर्वज रोप के गए हैं, उसकी बराबरी नथिंग, कोई भी चीज़ कर नहीं सकती है। रोम वेंट, रोम चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, यूनान का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फेरो, मिस्र के पूर्व शासकों की शक्ति वाज ब्रोकन, टूट गई, छीड़ हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान का पश्चिमीकरण हो चुका है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी सम हाउ और अदर, हर तरह से साउंड, मजबूत है, एट द फाउंडेशन, नींव पर। लेकिन भारत अभी भी हर तरह से नींव पर मजबूत है, मजबूत नींव वाला है। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न दियर लेसन्स, अपने सबक को सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग्स, लेखनों से, कृतियों से, रचनाओं से, ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, रोम या यूनान के व्यक्तियों की, रोम और यूनान की व्यक्तियों की उन रचनाओं से सीखते हैं, विच एग्जिस्ट, जो अस्तित्व में नहीं है, एग्जिस्ट नो लॉन्गर, जो अस्तित्व में नहीं है, इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, अपने पूर्व के गौरव में, महिमा में, शान में, सौंदर्य में। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस, जो यूरोपवासी हैं, वो इमेजिन, कल्पना करते हैं, सोचते हैं, सीखने की कोशिश में गए हैं सीखने, और वहाँ सोचते हैं कि दे विल अवॉइड, वे दूर करेंगे, द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, रोम और यूनान की गलतियों को। सच इज़ दियर पिटिएबल कंडीशन, और यही उनकी दयनीय दशा है, यही उनकी पिटिएबल कंडीशन है।